हर मुश्किल पार हो जाती है, मेहनत से दौलत अपार हो जाती है, मेहनत से मिल जाता है बहुत कुछ, मेहनत से पूरी हर दरकार हो जाती है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपको भी इसी तरह मेहनत करते रहना है और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए टॉप 500 क्वेश्चंस की एक और सीरीज। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको HPSSB, HPU और पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए JOIT की तैयारी करवा रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज अपने पार्ट 6 की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, मैं आपको आज क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। जितना हमने हिस्ट्री एंड जनरेशन और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में किया है, उसके मैं आपको क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। बाद जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, डीपीआई दर्शाता है डाट पर इंच, डिजिट्स पर यूनिट, डाट्स पिक्सल इंच, डायग्राम पर इंच। डीपीआई शोज डॉट्स पर इंच, डिजिट्स पर यूनिट, डॉट पिक्सल इंच, डायग्राम पर इंच। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था या नहीं बताया होगा, फिर भी डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। क्या होता है फ्रेंड्स? डॉट्स पर इंच। तो क्वेश्चन 1 का क्या आंसर है? डॉट्स पर इंच। ठीक है, डीपीआई का मतलब क्या होता है? डॉट्स पर इंच। और हमारे पास डॉट्स पर इंच क्या चीज है? डॉट्स पर इंच है हमारे पास, जिसमें हम प्रिंटर की क्वालिटी को मापते हैं, प्रिंटर की गुणवत्ता को मापते हैं। वो होता है हमारे पास डॉट्स पर इंच। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बनता है कि कंप्यूटर्स क्वालिटी मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ये फ्रेंड्स, मैंने आपको जब माउस थर्ड पार्ट में माउस करवाया था तो बहुत अच्छे डिटेल में बताया था इन्होंने कौन सा माउस बनाया है, कैसे बनाया है। ठीक है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने, विलियम इंग्लिश ने, ओनियल कूपर ने या रॉबर्ट जवाकी ने। ठीक है, फर्स्ट माउस वॉज डेवलप्ड बाय डगलस एंगलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओनियल कूपर, रॉबर्ट जावकी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास डगलस एंगलबर्ट। क्या हो जाएगा फ्रेंड? डगलस एंगलबर्ट। ठीक है, इसका हो जाएगा ए। और इन्होंने कौन सा माउस बनाया था फ्रेंड्स? पहले वो बनाया था वुडन माउस। कौन सा बनाया था? वुडन माउस। लकड़ी का पहला माउस बनाया था। किसका बनाया था फ्रेंड्स? वुडन माउस। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है zigzag, horizontally, vertically, diagonally. The display size of a computer monitor is measured zigzag, horizontal, vertical या diagonally. तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, कहां आ चुका है? प्रीवियस ईयर में। तो इसका आंसर होगा हमारे पास क्वेश्चन 3 का डी। ठीक है, जब भी आप टीवी लेते हो ना फ्रेंड्स, टीवी लेते हो, मॉनिटर लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो उसको जब हम मापते हैं ना, तो हमेशा हम उसे ऐसे करके मापते हैं, डायगोनली। हम बोलते हैं 21 इंच का टीवी है, तो हम उसे ऐसे करके मापते हैं। कभी हम बोलते हैं 52 इंच का टीवी है, तो ऐसे करके मापते हैं। ठीक है, कभी भी हम ऐसे नहीं मापते कि ऐसे, क्योंकि फिर तो ऐसे करके करोगे तो कम चौड़ाई आएगी, ऐसे करोगे कम लंबाई आएगी। ठीक है, इसीलिए हम डायगोनली ही मापते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, डायगोनली। ठीक है, डायगोनली। ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास कर्सर की, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? विच बटन इज यूज टू डिलीट अ कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द करंट पोजिशन ऑफ द कर्सर? ठीक है, आपने ये देखो, आपने ये चलाया होगा कर्सर में, MS वर्ड चलाया होगा। ठीक है, MS वर्ड में जब आप लिखते हो ABCD, ठीक है, वहां पे एक कर्सर आता है, इसे तो हम पहले कर्सर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं, जो वहां पे ये आ रहा होता है। ठीक है, इसने क्वेश्चन पूछा है, अगर हमारे को एक पीछे हटना हो, पीछे इसको डिलीट करना हो, तो हम किस की का यूज करते हैं?
फ्रेंड्स हम यूज करते हैं बैक स्पेस का। किसका? बैक स्पेस का। ठीक है, और मैंने आपको बताया था बैक स्पेस लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड। सबसे बड़ी की, बिगेस्ट की कौन सी होती है कीबोर्ड में? वो होती है बैक स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट को कहते हैं। ये मैंने आपको उस टाइम बहुत अच्छे तरीके से समझाया था फ्रेंड। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि क्या समझाया था मैंने आपको कि कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट हमारे कौन सी कीज कहलाती हैं? तो मॉडिफायर की, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये कहलाती है हमारे पास मॉडिफायर की। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? मॉडिफायर की। क्योंकि ये, जैसे मैंने आपको बताया था, कंट्रोल अगर किसी के साथ भी यूज हो जाए, एस के साथ यूज हो जाए, एस तो एस सिंपल एस है, अगर एस के साथ यूज हो जाए तो ये क्या का फंक्शन करवा देता है? सेव का। कंट्रोल अगर ए के साथ आ जाए तो क्या होता है? सेलेक्ट ऑल। होता है फ्रेंड्स कि नहीं होता? देखा होगा आपने। तो फ्रेंड्स वैसे ही बहुत सारी हमारे ऐसे शॉर्टकट्स हैं, तो इसीलिए हम कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट को क्या कहते हैं? मॉडिफायर कीज। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, विच डिवाइस इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई में हम किसे पॉइंटिंग डिवाइस की तरह यूज करते हैं? अब आप बोलोगे जीयूआई क्या है और कौन सी नई चीज है? ठीक है, जीयूआई तो पहले फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म लिख लो। ये फुल फॉर्म हमारे पास कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जो हमारी विंडोज होती है ना फ्रेंड्स, जो हमारी विंडोज होती है वो सारी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। जीयूआई वो सारी जीयूआई के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, जो पहले हमारे कमांड लाइंस आती थी, लिनक्स आता था, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, वो किसके ऊपर आते थे? सीयूआई पे। किस पे? अब डॉस की फुल फॉर्म भी आप लिख लो। डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या फ्रेंड्स? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें क्या आता था? सीयूआई। ठीक है, अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन खोलनी होती थी तो आपको उसकी कमांड लिखनी पड़ती थी। ठीक है, कमांड क्या लिखनी पड़ती थी फ्रेंड्स? कमांड लिखनी पड़ती थी। ठीक है, इसका क्या? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस? क्या होता था पहले? देखो, पहले हमारे पास जब तक विंडोज नहीं आई थी, मैक्सिमम हमारे पास डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही काम करते थे। क्या होता था कि एक ब्लैक स्क्रीन होती थी। ठीक है, क्या होता था? एक ब्लैक स्क्रीन होती थी। हमें उस पर कोई भी अगर एप्लीकेशन खोलनी है, मतलब एप्लीकेशन मतलब जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह जैसे खोलते हैं ना अभी, तो वो खोलना हो तो क्या करना पड़ता था? इस कमांड लाइन पे हमें जाना पड़ता था और यहाँ पे कमांड क्या करनी पड़ती थी? टाइप करनी पड़ती थी। ठीक है, उसको कहते थे हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, सारे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे इसी के ऊपर डिपेंड थे पहले। ठीक है, बाद में ये लेकिन यूजर फ्रेंडली नहीं होते थे उतने। ठीक है, जिसको कमांड्स आती थी वो इसको एक्सेस कर सकता था, जिसको नहीं आती थी वो इसे एक्सेस नहीं कर सकता था। तो इसीलिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ने हमें ये प्रोवाइड किया कि जैसे ही हमें बाहर देखो आइकन दिखते ना ऐसे करके, हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यही क्वेश्चन था कि हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा होता है? इसमें होता है माउस। कौन सा होता है? पॉइंटिंग डिवाइस माउस। इसीलिए हम पहले कहते थे ना कि जैसे डगलस एंगलबर्ट ने माउस बना दिया था। ठीक है, वो पहले प्रचलित नहीं था। क्यों नहीं था प्रचलित? वो इसीलिए प्रचलित था क्योंकि पहले डॉस चलते थे और उसमें माउस का कम काम होता था, जैसे आज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे विंडोज में ज्यादा काम है। ठीक है, इसीलिए हम पॉइंटिंग डिवाइस से कहते हैं, स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस में हम माउस को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंट्रोल ऑल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर को रिसेट करने के लिए, कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए कंट्रोल और डेल कभी नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका हमारे पास इसका आंसर होगा हमारे पास, देखो अगर आप कंट्रोल और डेल को प्रेस करते थे ना, पहले क्या होता था? विंडोज 95 से पहले, ठीक है, विंडो 95 से पहले क्या होता था? अगर आपने कंट्रोल और डेल दबा दिया
तो आपका सिस्टम रिबूट कर जाता था। ठीक है, क्या कर जाता था? रिबूट कर जाता था। कब? विंडोज 95 से पहले। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगर हम इस की को प्रेस करते हैं, उसके बाद ऐसा फंक्शन आया, अगर हम इस की को प्रेस करते हैं, मान लो आप यहाँ पे एमएस वर्ड चला रहे हो, ठीक है, एमएस वर्ड चला रहे हो, ठीक है, और ये किसी कारणवश आपका हैंग कर जाता है, ठीक है, हैंग कर जाता है, ठीक है, काम करना ही बंद कर देता है। जैसे ही आप कंट्रोल ऑल्ट और डेल की दबाओगे ना, तो वहां क्या होगा कि ये आपको कहां ले जाएगा? कंट्रोल ऑल्ट टास्क मैनेजर में। ठीक है, वहां से आप इसका क्या कर सकते हो? जो एप्लीकेशन आपकी हैंग हो रखी है उसको वहां से आप फोर्सफुली क्लोज करवा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्सफुली वहां से क्लोज करवा सकते हो। वहां पे ऐसे ऑप्शन आता है कि ये रन एप्लीकेशंस, ठीक है, वहां एप्लीकेशंस पे जाओगे, जोन सी आपकी हैंग कर रही है वहां उसको आप फोर्सफुली क्लोज करवा सकते हो। ठीक है, तो वो आपकी क्लोज हो जाएगी और आपका कंप्यूटर एक टाइप का रिसेट ही हो जाएगा। तो इसका आंसर है नंबर 1। ठीक है, अब आता है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला प्रतीक को कहते हैं। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, क्या बताया? ठीक है, मैंने बताया आपको कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंक करता रहता है, ठीक है, एमएस वर्ड का बार बार एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। जैसे एमएस वर्ड है, इसमें जो ये ब्लिंक करता रहता है, ए बी सी डी लिख रहे हो, इसे क्या कहते हैं हम फ्रेंड्स? इसको क्या कहते हैं? कर्सर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कर्सर। देखो क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? बैंक, फुटवियर डिजाइन, किताब छपाई, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर द प्राइमरी यूजर ऑफ मैग्नेटिक इंक प्रॉपर्टी रिकॉग्निशन? मतलब कैरेक्टर रिकॉग्निशन, प्रॉपर्टीज की जगह फ्रेंड्स रिकॉग्निशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका है बैंक, फुटवियर डिजाइन, बुक प्रिंटिंग या नन ऑफ दीज। मैंने आपको जब MICR पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था उस टाइम, ठीक है, क्या बताया था फ्रेंड्स मैंने आपको उस टाइम? कि ये कहां यूज होता है? बैंक में। ठीक है, किसके लिए यूज होता है? चेक रीडिंग के लिए। काय के लिए फ्रेंड्स? चेक को रीड करने के लिए। ठीक है, चेक रीड क्या करता है? चेक नंबर को रीड करता है। जो हमारा नीचे 3 होते हैं ना, एक देता है हमारे पास, क्या देता है? सबसे पहले क्या होता है? सिटी कोड। ठीक है, ये 9 अक्षर का कोड होता है, 9 वर्ड्स का कोड होता है। ठीक है, पहला आता है सिटी कोड 3 अक्षरों का, उसके बाद आता है ब्रांच, उसका आता है बैंक कोड। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास बैंक कोड, लास्ट में क्या आता है हमारे पास? 3 अक्षरों का ब्रांच कोड। इसी चीज को ये क्या करता है? इसी चीज को क्या करता है? ये पढ़ता है। ठीक है, MICR इसी चीज को पढ़ता है और ये इंक काय की बनी होती है? आयरन ऑक्साइड की। ठीक है, अगर आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो हमारी वीडियो नंबर 3 पार्ट 3 पक्का देखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए, बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम के लिए, प्रोग्राम कलेक्शन के लिए, कार्यालय के दूसरे उपकरणों के लिए। द टर्म पेरिफेरल इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर अ डिवाइस पेड विद द कंप्यूटर सिस्टम, फॉर अ लार्ज स्केल कंप्यूटर सिस्टम, फॉर प्रोग्राम कलेक्शन, फॉर अदर ऑफिस इक्विपमेंट। तो फ्रेंड्स इसका भी मैंने आपको बताया था, तो तभी मैं आपको बोल रहा हूं बार बार कि पिछली वीडियोस प्लीज एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चंस आपको, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, और ये क्वेश्चन आपको करना बहुत इजी हो जाएंगे अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे। ठीक है, तो इसका है पेरिफेरल, फर्स्ट है फॉर अ डिवाइस पेड विद कंप्यूटर सिस्टम। पेरिफेरल डिवाइस वो होते हैं जो कंप्यूटर का, ठीक, कंप्यूटर की सहायता के लिए लगते हैं, जैसे प्रिंटर। ठीक है, मॉनिटर भी हमारा एक टाइप का पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भी कंप्यूटर की सहायता के लिए ही यूज हो रहा है, ताकि हम उसकी आउटपुट देख सके विजुअली। ठीक है, प्रिंटर ताकि हम हार्ड कॉपी देख सके, ठीक है, हार्ड कॉपी निकाल सके, इसीलिए पेरिफेरल डिवाइस यूज होते हैं, सहायक डिवाइस बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्णों के डैश को पहचानता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, देखो, लंबाई, आकार, रंग इस्तेमाल की गई स्याही। ठीक है, OCR रिकॉग्नाइज डैश ऑफ कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स, लेंथ, शेप, कलर यूजिंग। ठीक है,
ओसीआर मैंने आपको ढंग से पढ़ा रखा है, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ओसीआर की फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये क्या करता है, आपके कैरेक्टर्स को क्या करता है, रीड करता है ऑप्टिकली, ठीक है। ऑप्टिकली रीड करता है, जिसे इसमें लाइट सोर्स लिखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में उसने उसे लाइट सोर्स लिखा है। तो मैंने आपको बोला था कैरेक्टर देखेगा तो ये क्या देखेगा, अगर एक कैरेक्टर्स की पहचान करेगा, ओसीआर क्या करता है, हमारे कैरेक्टर की पहचान करता है, तो ये क्या देखेगा, इसकी शेप देखेगा कि सी कैसा बना है। अगर मैंने देखो गंदी सी राइटिंग में ऐसे करके सी बना दिया ना, ऐसे करके सी बना दिया, तो ये क्या करेगा, अपने डाटा बेस में चेक करेगा कि सी ऐसा क्या बना होता है, ऐसे चेक करेगा और सी हमारे को आउटपुट दे देगा। डाटाबेस देखो, इसके बाद डाटाबेस में ये है कि डाटाबेस में मेरे पास सी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, मतलब शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को कहते हैं, ठीक है। पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स पिक्सल्स का थोड़ा कंसेप्ट समझो। पिक्सल, ये देखो आपके फोन में पिक्सल ऐसे होते हैं, ठीक है। अगर इतने खुले खुले पिक्सल होगी तो आपकी कितनी गंदी इमेज आएगी, यहाँ वन भी नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर ये बहुत ही छोटे 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 ऐसे करके बन जाएंगे, इतने पिक्सल ऐसे ऐसे करके हो जाएंगे, जितने कम पिक्सल्स होंगे आपको उतना अच्छा वन दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। उतना अच्छा वन ऐसी आकृति में दिखेगा, क्योंकि डब्बे डब्बे ब्लैक हो जाएगा पूरा, ये डब्बा ब्लैक हो जाएगा, ये डब्बा ब्लैक हो जाएगा, ये डब्बा ब्लैक हो जाएगा, ऐसे करके आपका वन बना देगा, ठीक है। ऐसे करके वन बना देगा। और अगर ये डब्बा बिल्कुल ही ब्लैक हो जाए, एक एक देखो ऐसे करके, तो आपको वन का पता लग रहा है ये क्या है, ये तो आपको खुला डब्बा दिख रहा है। अगर ये छोटे छोटे करके ऐसे करके बन जाए तो ये क्या बन जाएगा, वन। अगर इस कंसेप्ट को जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इस कंसेप्ट को ढंग से बताऊंगा। तो जितने ज्यादा पिक्सल उतनी अच्छी आपकी पिक्चर, ठीक है। तो उसे कहते हैं रेजोल्यूशन, इसका आंसर होगा रेजोल्यूशन। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को कहते हैं मॉनिटर, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट या रेजोल्यूशन। आंसर है रेजोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन का आंसर नंबर डी, रेजोल्यूशन। उसके बाद आता है आपके पास वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है कंप्यूटर समझ के, जिसे ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। स्पीच इनपुट हार्डवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। वॉइस डाटा को जो कन्वर्ट करता है ना वर्ड्स में फ्रेंड्स, वो कौन होता है, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हमारे गूगल में बोलते हैं हम हेलो गूगल, हाय गूगल बोलते हैं ना, तो क्या करता है ये हमारी वॉइस को किसमें इनकोड कर देता है, इसमें किसमें, टेक्स्ट के डिजिटल टेक्स्ट में 010101 में, ताकि हमारा फोन समझ सके। फोन भी सिर्फ 01 की भाषा ही समझता है, जो कि एक मशीन लैंग्वेज होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, मशीन लैंग्वेज, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ आपको। तो इसका आंसर होगा हमारे पास क्वेश्चन का डी, डी का मतलब स्पीच रेजोल्यूशन, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। व्हेन अ प्रोसेस वांट टू प्रिंट अ फाइल, इट राइट्स द फाइल नेम इन अ डायरेक्टरी कॉल्ड, क्या, कॉल्ड स्पूलर, बफर, डेमन, लॉगिन, ठीक है। जब कोई प्रक्रिया किसी फाइल को प्रिंट करना चाहती है तो वह फाइल का नाम डायरेक्टरी में लिखती है, क्या लिखती है, स्पूलर, SPLLER, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये कंसेप्ट मैंने आपको थोड़ा सा प्रिंटर में नहीं समझाया, लेकिन आपने भी मुझसे नहीं पूछा, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। पहले मैं आपको प्रिंट स्पूलिंग क्या चीज है, ठीक है। प्रिंट स्पूलिंग क्या है, आपने जब, ठीक है, आपने जब अपने कंप्यूटर से, ठीक है, आपने यहां कंप्यूटर से क्या दे दिया, अपने प्रिंटर को, ठीक है, प्रिंट करने को दे दी कोई फाइल, यहां प्रिंट करने को दे दी कोई फाइल, ठीक है। प्रिंटर के पास भी अपनी एक मेमोरी होती है, ठीक है। प्रिंटर के पास भी अपनी एक मेमोरी होती है कुछ MBs में, जो यहां से आपने फाइल दे दी ना, मैंने यहां से जो फाइल दे दी इसको प्रिंट करने को, तो फाइल कहां रहेगी, प्रिंटर के पास रहेगी, ठीक है। प्रिंटर के पास रहेगी। आपने देखा होगा कई बार आप थोड़ा आपका प्रिंट कंप्यूटर निकाल देते हो, USB माउस वाले जो USB वाले जो प्रिंटर आते हैं, तो आपने उसमें देखा होगा, आपने अगर कंप्यूटर निकाल देते हो लेकिन वो कमांड फिर भी चलती रहती है। कई बार आपने देखा होगा आपका कंप्यूटर प्रिंटर चलते चलते बंद हो गया, उसमें दोबारा से कमांड चल पड़ती है। क्यों चलती है, क्योंकि इसकी एक अपनी मेमोरी होती है, ठीक है। और ये कहां रहता है, एक स्पूल डायरेक्टरी, इसे क्या कहते हैं, स्पूल डायरेक्टरी,
ठीक है, स्पूल डायरेक्टरी के अंदर रहता है। ठीक है, तो एमबीज में इसका डाटा होता है ना, एमबीज में इसका जब इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, मैंने इसको प्रिंट कर दिया, तब तक प्रिंट नहीं होगा, तब तक प्रिंट होगा जब तक इसमें वो डाटा रहेगा, चाहे आप इसको कट भी कर दो। ठीक है, और ये किस पे काम करता है, ये भी एक क्वेश्चन आता है फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले कमांड जाएगी वही पहले बाहर निकलेगी। अगर आपने 10 कमांड एक साथ दे दी है तो लास्ट में जो जाएगी वो लास्ट में बाहर निकलेगी। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट वाली पहले निकलेगी। ठीक है, इसमें होगा जो आप लास्ट में दोगे वो लास्ट में निकलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर फीफो की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, FIFO स्टैंड फॉर, मतलब F स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, उसका आता है अ बटन दैट मेक्स कैरेक्टर आइदर अपर और लोअर केस एंड नंबर 2 सिंबल्स। ठीक है, मॉनिटर, शिफ्ट की, आइकन, माउस। तो इसका आंसर है फ्रेंड शिफ्ट की। आपको पता है जब आप शिफ्ट की दबाते हो और ए दबाओगे शिफ्ट की के साथ तो बड़ी भी हो जाएगी और छोटी भी हो जाएगी। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स शिफ्ट की। नेक्स्ट, द मॉडर्न कीबोर्ड हैज टिपिकली हैज डैश फंक्शन कीज। कितनी फंक्शन कीज होती है फ्रेंड्स, ये गिन लेना आप। ठीक है, गिन लेना। आजकल हमारे पास मॉडर्न में 12 फंक्शन कीज आ रही है, F12। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये क्वेश्चन हाई कोर्ट के GYT में आ चुका है कि फंक्शन कीज कितनी होती हैं, होती है मतलब 12। डेजी व्हील प्रिंटर इज अ टाइप, ये HP SSB में पिछली बार आ चुका है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डेजी व्हील प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, मैनुअल प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार है मैट्रिक्स प्रिंटर, प्रभाव प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और मैनुअल प्रिंटर। और ये डेजी व्हील मैंने आपको कल बताया था। ये वीडियो पक्का देख लीजिएगा फ्रेंड्स, हमारी पार्ट 4 है प्रिंटर का जो मैंने बता रखा है उसमें। चाहे आप ज्यादा नहीं देखना होगा तो मैंने जो आपको प्रिंटर का डायग्राम समझा रखा है ना स्टार्टिंग का, वो ही बहुत मेन है। अगर आपको डीप नहीं पढ़ना होगा तो वो डायग्राम तो पक्का पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, तो डेजी व्हील प्रिंटर हमारे पास इंपैक्ट प्रिंटर होता है क्योंकि ये प्रभाव छोड़ के जाता है। ठीक है, जैसे ये है मेरे पास, ये रिबन लगा होता है और ये क्या करता है, इसके पीछे एक ऐसे करके डेजी व्हील लगा होता है। ठीक है, जैसे इस पे एक हथौड़ा बजता है, हैमर बजता है, तो ये क्या करता है, रिबन पे जाके बजता है। रिबन पे इंक होती है, इंक कहाँ बजती है, वो पेपर पे जाकर बजती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं तभी बोल रहा हूँ बार बार कि उस वीडियो को पक्का देख लीजिए ताकि आपके प्रिंटर से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, कंप्यूटर चेन प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ लाइंस, वर्ड, कैरेक्टर, पेजेस। ठीक है, ये देखो कंप्यूटर, मैंने आपको तभी बोल रहा हूं प्रिंटर का देख लीजिएगा। प्रिंटर्स हमारे इंपैक्ट प्रिंटर में 2 होते थे, कैरेक्टर और एक लाइन प्रिंटर। जो लाइन प्रिंटर होते हैं वो 2 टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। ठीक है, एक ड्रम प्रिंटर और एक चेन प्रिंटर। तो इसका आंसर भी वहीं आपको मिल जाएगा। ये आपको कमेंट में करना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ जी हाँ फ्रेंड्स, और हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, और वो है लर्न विद मास्टर्स। इकट्ठे में फ्रेंड्स, अगर आपने PDF चाहिए आपको इन सब चीजों की तो आप लर्न विद मास्टर को वहां पे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और आपका टारगेट रहेगा इसका भी 150 लाइक्स का। पहले भी 30 लाइक्स आए हैं सिर्फ, तो जब तक 150 लाइक्स नहीं होंगे तब तक आपको PDF नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रहेगी। अब हम मिलेंगे आपसे मंडे को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।